अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, जो अल्लाह ताला के वली हैं, जो उनके फरामीन हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, नेक बनने की कोशिश करें तमाम लोग। और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाए, नमाजों की पाबंदी करें। हमारी माँ बहन, याद रखना, मैं अपनी माँ बहनों की इस वाक़े पे तवज्जो चाहता हूँ, सिर्फ क्योंकि हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नसीहत के तौर पर उनको बताना चाहता हूँ। अगर आप पर्दे में रहेंगी, इंशाअल्लाह घर के अंदर एक ऐसा माहौल हो जाएगा, घर के अंदर ऐसी बरकतों का नुज़ूल होगा कि आप रातों रात देखेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। अगर आप बेपर्दा रहेंगी, फिर उस घर में नहूसत बरसती है, उस घर में बेबरकती हो जाती है। याद रखना, बेपर्दगी होने की वजह से सबसे ज्यादा जो जहन्नम में देखी जाएंगी वो औरतें होंगी। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली से इजाजत ली। क्या इजाजत ली? ये इजाजत ली कि हजरत अली ये बताओ, मैं आज अपने बाबा से मुलाकात करना चाहती हूँ, मैं अपने आका से यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहती हूँ। हजरत अली ने इजाजत दी, और इजाजत जैसे मिली, फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर को ओढ़ा, और चादर को ओढ़ने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं। तो क्या देखती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर को घुटनों के अंदर रख के हुए रो रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। वो नबी आंसू बहा रहा है। अगर किसी को, जानवर को तकलीफ होती है तो हमारे नबी को उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अगर ऊंट को तकलीफ होती है तो ऊंट की फरियाद को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचने के बाद ऊंट की तकलीफ को दूर कर देते हैं। अगर हिरन कैद कर ली जाती है तो हिरन को आज़ादी दिलाते हैं। अगर चिड़ियां आकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान पर आकर के फरियाद करते हैं तो हजरात मोहतरम चिड़ियों की फरियादी रशी की जाती है, तकलीफ को दूर कर दिया जाता है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी रो रहे हैं, अपनी आंखों से अश्क बहा रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बेटी का दिल बड़ा कमजोर होता है। बाप, एक बात और बताऊं, बेटी को मोहब्बत बाप से ज्यादा होती है, माँ से कम होती है। ये फितरी तकाजे हैं। बेटी बाप से मोहब्बत ज्यादा करती है, माँ से मोहब्बत कम करती है। ये हज़रात मोहतरम मोहब्बत के तकाजे हैं। जब नबी रो रहे थे, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता देखा तो आप भी रोने लगी, अश्कबार होने लगी, ज़ारो कता अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी और रोते रोते अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रोने की वजह बताइए, आप किस चीज की वजह से रो रहे हैं, आपको किसी चीज ने क्या तकलीफ दी है? आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा सुनो सुनो, जब मैं मेराज में गया था, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गया था, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने गया था, तो मैंने जन्नत को भी देखा है, मैंने जहन्नम का भी मुशाहदा किया है। फातिमा कहती है, बाबा जान जरा बताओ तो सही, जहन्नम में तुमने क्या देखा है? आका इरशाद फरमाते, फातिमा सुनो सुनो, जब मैंने जहन्नम का मुशाहदा करा है तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की नौजवान लड़कियां, मेरी उम्मत की औरतें जहन्नम में नंगी लटकाई जा रही हैं, नंगी लटकाई जा रही हैं। उनको बालों की वजह से नंगा लटकाकर जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। फातिमा तड़प गई, और फातिमा जो तड़पी हैं और तड़पने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा बताओ तो सही, उनका कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था, उनका पाप क्या था, उनका जराइम क्या था, वो गुनाह कौन सा करती थी, उनका गुनाह कौन सा था? आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा सुनो, उनका गुनाह ये था
कि जब वो घर से निकलती थी तो उनके दिल में ये इरादा होता था कि अजनबी लड़का मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए और अजनबी लड़के को वो अपने फितने में हजरात मोहतरम मुब्तला करने की, और जब वो घर से निकलती थी तो बेपर्दा निकलती थी। आज इसी वजह से जहन्नम में उनको अजाब हो रहा था। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, मार्केट में जाना कोई गुनाह नहीं है, बाजार में जाना कोई गुनाह नहीं है, हजरात मोहतरम वलीमे में जाना कोई गुनाह नहीं है, शादियों में जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा जाओ कि पता चले कि तुम्हारा जिस्म मोटा भी नहीं है। ऐसा बुर्का पहनने के बाद जाओ ताकि अगर किसी अजनबी लड़के की तुम्हारे ऊपर नजर पड़ जाए तो उसको पता नहीं लगना चाहिए कि इसका जिस्म मोटा है या इसका जिस्म पतला है। ऐसा लिबास पहन करके जाओ कि अगर कोई अजनबी लाख देखने की कोशिश भी करे तो तुम्हारा जिस्म नजर नहीं आना चाहिए। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की औरतों को जहन्नम में ये अजाब दे जा रहा था। फरिश्ते अजाब दे रहे थे, नंगी औरतों को फरिश्ते अजाब कर रहे हैं।